हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक है आने वाले दिनों में आपके गुड कर्मा आपको मिलने वाले हैं। मतलब आप जिस दिन का इंतज़ार कई सालों से कर रहे हो या कई दिनों से कर रहे हो, तो वो दिन अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको देखोगे अपनी ज़िंदगी में एक नई उमंग, एक नई तरंग और एक नई आशा आपके दिल और दिमाग में जाग उठेगी और आपके जो ड्रीम्स है वो सक्सेसफुली होने के लिए यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ हेवन से आने वाले एंजल्स है। वो एंजल्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके गुड कर्मास आपको बहुत अच्छे दिन लेके आ रहे हैं। आपके ड्रीम सक्सेस होने वाले हैं। तो बने रहिए रीडिंग के साथ में। कलेक्टिव रीडिंग है ये। एयर साइन आ गई, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कुछ गोल थे जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, वो गोल कंप्लीट हो गया है और दूसरे गोल में आप एंट्री कर रहे हो। देखो, कुछ ऐसे जोन्स है लाइफ के जिसको आपको पार करना है। मतलब आज का एक जोन है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें से आप गुज़र रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ आने वाली होगी। जो खुशियाँ बार बार आप भगवान को शेयर कर रहे हो, वो खुशियाँ आने वाले दिनों में आप देखोगे। ये ब्लेसिंग भगवान से, आपके इष्ट देवता से, आप जिस भी शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, उस शक्ति ने ये रीडिंग आपको पहुंचाने का काम एंजल्स कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखिए और अपने दिल और दिमाग के ऊपर काबू रख के अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट कीजिए। डेक ऑफ द बॉटम है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें दिया गया है कि आप फाइनेंशियली सेट होना चाहते हो, पर फाइनेंशियली सेट क्यों नहीं हुए हो, ऐसा आपके दिल और दिमाग में फ़िलहाल चल रहा है। पर इतनी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके भगवान यही कहते हैं कि तुम फाइनेंशियली सेट हो चुकी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सपोर्ट तुम्हें तुम्हारे भगवान, जो भी देवी देवता के पूजा आराधना आप करते हो, उसके ऊपर भरोसा अगर नहीं हो तो शायद तुम्हारा काम खराब होगा। पर तुम भरोसे के साथ में उनकी पूजा आराधना करते हो या उनके ऊपर विश्वास करते हो, तब तुम्हारे काम कंप्लीट हो रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि गुड कर्मा आपको मिलेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स। देखो, तुम नाराज़ हो, तुम्हारे दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे काम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं जिस भी देवी देवता के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं नाकामयाब हो रहा हूँ।
क्योंकि मुझे चाहिए, जो काम लगातार मैं करता आ रहा हूँ उसका फल मुझे कब मिलेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में है और उसको भगवान ने देख लिया है, पहचान लिया है, और इसके लिए तुम्हारे भगवान तुम्हें तुम्हारे कुछ निगेटिविटी को तुम फॉलो करने से तुम्हारी जो तबीयत खराब हो गई है, शायद आपको हेल्थ इशू आया होगा, सोच सोच के दिमाग खराब हो गया होगा, और इसी निगेटिविटी की वजह से तुम्हें कुछ हेल्थ इशू आ चुका है। इसका तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, उस एनर्जी के ऊपर विश्वास करते हो जिसको तुमने माना है, और फिर से वही बिना मतलब की बातें सोचते हुए तुम आगे बढ़ते हो अपने जर्नी के ऊपर। तुम्हें कामयाब होना है, कल के दिन सक्सेस पाना है, जो तुम्हारे ड्रीम्स है सक्सेस करने हैं। अगर तुम उस दिन को अचीव करोगी तो वो सब कुछ तुम्हें मिलेंगे, ऐसा तुम्हारे भगवान का कहना है। क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे गोल कंप्लीट होने वाले हैं, तुम खुश रहोगे, ज़िंदगी तुम्हारी हंसती खेलती रहेगी। बस तुम इतना सोचो कि तुम अभी नज़दीक आ चुके हो, तुम्हारा जो गोल है उसके बहुत ही नज़दीक हो, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। थोड़े दिनों के बाद में थोड़ा टाइम पीरियड अच्छा नहीं था, मतलब भरोसा तुम्हारा कम हो गया था, और उसके वजह से हेल्थ इशू तुम्हारे पास दिख रहे हैं, नाराज़गी दिखा रहे हो तुम भगवान के ऊपर। इसीलिए तुम्हारा जो गोल है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आया तुमको, पर तुम गिर चुके थे अपनी नज़र में। भगवान के ऊपर विश्वास डालने के बजाय तुम खुद सोचने लगे कि अरे ये क्या हुआ, मैं अब कब तक काम करूं, मेहनत करूं, मुझे जो फल चाहिए वो भगवान देता क्यों नहीं। ऐसे तुम्हारे दिल और दिमाग में जब वो बात आई तभी भगवान ने तुम्हें रोक दिया, और इसी वजह से तुम्हारे जो गोल कंप्लीट होने वाले थे वो हो चुके होते आज के दिन, पर तुम नहीं मानते हो। कुछ ऐसे सायरन तुमको सुनाई दे रहे थे, कुछ तुमको विज़न सुनाई दे रहे थे, तुम उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते हो। अगर तुम उस विज़न को सुनते तो शायद तुम्हारा काम कंप्लीट होता था, क्योंकि भगवान तुम्हें कुछ मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारे काम पे तुम दिल लगा के, मन लगा के काम करो, तुम्हारे गोल कंप्लीट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, पर तुम सोचते रह गए। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब तुम सोचते रहे, ये विज़न हो रहे हैं, कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ शक्ति मुझे बुला रही है, मुझे पता है कोई ना कोई मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, पर मेरे काम क्यों इतने ख़राब होते जा रहे हैं, मैं क्यों इतनी नाराज़ हूँ, अपने आप में गिरती हुई नज़र आ रही हूँ। क्योंकि जिद के साथ मैं आगे बढ़ चुकी थी, जिद के साथ मैं आगे बढ़ चुका था, पर कुछ ऐसी बात है जिसके वजह से मेरी पावर जो है, एनर्जी जो है, कम होते हुए नज़र आई। क्योंकि फ़िलहाल आपके दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कब तक काम करूं, कब तक मेहनत करूं, पर फल तो मुझे चाहिए। देखो तुमको फल चाहिए आने वाले दिनों में, जितना तुम्हें आज तक मेहनत किया है उसका फल तुम्हें चाहिए, और वो तुम्हें मिलेगा। बस अपने आप में थोड़ा सा तुम्हारी सोच को तुम्हें चेंज करना होगा। तुम जो निगेटिविटी फॉलो करती हो उसको छोड़ना होगा। अगर तुम वही निगेटिविटी को पकड़ के रखोगी, अपने आप अकेले में बातें करोगी, उसके लिए तुम सोचते नहीं कि ये टाइम मेरा कितना इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसे अकेले
बातें कर रही हूँ, मेरा टाइम पीरियड जो खराब हो रहा है और इसी वजह से भगवान ने तुम्हें रोका है। नहीं तो आज तुम्हारे जो काम है, कंप्लीट होने वाले काम, वो कंप्लीट होते थे और तुम्हारे पास गुड न्यूज़ आती थी। पर तुमने सोचा ठीक है चलो छोड़ दो, आज नहीं तो कल काम करेंगे, और इसी वजह से तुम्हारी हेल्थ भी खराब हो गई। क्योंकि यूनिवर्स तुमको चाहता है, तुम जितने भी प्रेयर करते हो, भगवान को आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्लान किया है जिसके वजह से तुम आगे बढ़ते हो। मतलब सपोर्ट तुम्हें भगवान का है, भगवान के जो दूत है उनका है। इसी वजह से तुम कभी कभी गलती में गिर जाते हो खुद, और तुम्हारी जो हेल्थ इशू होती है उसके वजह से ही होती है, और तुम नाराज़ हो के बैठ जाती हो, अब मैं क्या करूं, मेरा टाइम इतना इम्पोर्टेंट है पर मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों क्या हुआ। पर अब समझो वो दिन चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे गुड कर्मा जो है वो तुम्हें साथ देने के लिए आ चुके हैं। कई ज़िंदगी में तुमने गुड कर्मा तुम्हारे काम को आएंगे, ऐसा भगवान ने कहा था, और वो दिन अब आ चुका है। तुमने कितना भी गलत सोचा है वो भगवान ने देखा है और समझा है। ठीक है, ये अगर गलत है तो इसको सुधारने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि कुछ गुड कर्मा बाकी है और वो गुड कर्मा अभी तुमको मिलेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर और तुम दोनों की ज़िंदगी एक होगी, दोनों एक दूसरे को चाहने लगोगे, या तुम्हें प्यार का प्रपोजल आएगा। देखो, हारमेट का कार्ड भी यही चाहता है कि तुम्हें रास्ता दिखाने वाले दूत, फरिश्ते तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं और तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। उनका सपोर्ट ले लो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम सीनियर पोजीशन पे आ चुके हो। गलती को सुधारने की कोशिश मत करो, बस अपनी ज़िंदगी जीते जाओ। आने वाले दिनों में आपको सब कुछ मिलने वाला है, जो आपका कर्मा है वो सब कुछ देगा आपका। देखो, द हार्मेट का कार्ड यही कहता है कि तुम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अभी आने वाले दिनों में आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं आएगा, और तुम ज़िंदगी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखोगे। बस एक मंजिल थी, वो पार हो चुकी है, ऐसा समझो और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जो ड्रीम्स है वो सक्सेस होंगे और आप कामयाब बनेंगे। आपके ज़िंदगी में जो सिचुएशन आपकी है वो कामयाब होने वाली होगी आने वाले दिनों में। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने मांगा है भगवान से, वो सब कुछ खुशियाँ अभी आने वाले दिनों में आपको मिलने वाली है। क्योंकि कई दिनों से आप टेंशन में थे, आपको यही लगता है कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। मतलब कारोबार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, पर बीच बीच में इतने ब्लॉकेज मुझे महसूस हो रहे हैं, जिसके वजह से मुझे लगता है इस कारोबार को मैं बंद कर दूं और दूसरा कारोबार कर दूं। और इसी वजह से तुम्हारे जो दूत है नाराज़ होके तुमको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। वो यही कहते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है इन लोगों के बीच में, इसके वजह से हमें दुख होता है, और हमें मानेंगे तभी जाके हम इनको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। मतलब आपके जो फरिश्ते हैं आपको देख रहे हैं, नाराज़ होते हुए, रोते हुए, सोते हुए, आपकी जो दिनचर्या है उनको देख रहे हैं।
पर अब वो टाइम चला गया है। आप खुश रहेंगे आने वाले दिनों में, पर उनको ये मत दिखाओ कि आप दुखी हो, आप नाराज़ हो। अपने काम करते रहो, अपनी ज़िंदगी जीते रहो, पर उनको ये मत दिखाओ कि आप रो रहे हो। इसी वजह से वो खुद नाराज़ हो के आपको छोड़ के चले गए हैं। आपको वो हेल्प करने के बजाय आपको आधे रास्ते पे छोड़ के चले गए हैं। इसी वजह से आप थोड़े से अपाहिज बन गए, खुद की नज़र में गिर गए। जो काम कंप्लीट होना था वो काम कंप्लीट होते हुए नज़र आया, फिर भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। गलती इधर ही है, क्योंकि भगवान यही दिखा रहे हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ हमने सोचा नहीं है, पर हमारे फरिश्ते तुमको हेल्प कर रहे हैं, उसका लाभ तुमको उठाना चाहिए। हम क्या करेंगे अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है उन लोगों की जो फरिश्ते तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी है, तुमको लेने के लिए तकलीफ़ हो रही है। तुम टेंशन मत ले लो, तुम्हारे काम कंप्लीट करो और आने वाले दिन को वेलकम करो। पेज ऑफ कप्स, आने वाले दिनों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है और गोल्डन चांसेस भी आपको मिलेंगे। आपके दिनचर्या के हिसाब से आप सही तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो वो गोल कंप्लीट होगा और आपकी जो आशा है निराशा नहीं बनेगी। आप आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, आपको सक्सेस ही मिलने वाली है आने वाले दिनों में। कंफ्यूज मत बनो, अपने फरिश्तों को नाराज़ मत करो। जो गिफ्ट वो आपको लेने के लिए कह रहे हैं फ़िलहाल, वो लेने की कोशिश करो, तभी जाके आपके ड्रीम सक्सेसफुल होंगे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लाइफ के देखो कुछ गोल है जिसके ऊपर आप मेहनत करते आ रहे हो, वो अभी कंप्लीट होने का टाइम आ चुका है। थोड़े दिनों में आपके ड्रीम सक्सेस होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, ऐसा एंजल्स का डिवाइन का कहना है, आपके इष्ट देवता का कहना है। देखो ये इंट्यूशन मेरे पास आ चुकी है, मैसेजेस बहुत पावरफुल है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैसेजेस पावरफुल है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, जितना भी बैलेंस आपने किया है आपके भगवान के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, वो सही रहना चाहिए। अगर आप आगे पीछे बात करोगे तो शायद भगवान नाराज़ हो गए होंगे और आपके काम खराब हो गए होंगे, ऐसा आप समझो। क्योंकि आपने जो बैलेंस बनाया है आपके स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक यात्रा में और आपके रोज़ के रोटेशन में, जो भी बैलेंस आपने बनाया है वो बैलेंस अगर बिगड़ गया तो भगवान आपको ब्लेसिंग देने के बजाय कुछ ऐसे फरिश्ते भेजेंगे जिसके वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल यात्रा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो उसके ऊपर और आपकी रोज़ की दिनचर्या है उसके ऊपर थोड़ा बैलेंसिंग बनाओ, तभी जाके आने वाले दिनों में आपके गुड कर्मा काम को आएंगे। अगर आप गुड कर्मा की आशा करते हो तो उसके ऊपर ध्यान मत दो, बस मेहनत करो। बैलेंस अगर आप दोनों के बीच में बन गया तो सक्सेसफुली आपके काम होते हुए नज़र आएंगे। अ पर्सनल इशू रीच रिसोल्वेशन, देखो आपके जितने भी पर्सनल काम है
जितने भी पर्सनल इश्यूज़ है उसको शेयर मत करो अपने भगवान के सामने। अगर आप शेयर करते रहोगे तो शायद आपकी गति धीमी हो जाएगी और आप फिर से टेंशन में गिर जाओगे। आपको जो चाहिए वो मांगने की कोशिश करो और वही ड्रीम्स देखो जो आपको चाहिए, क्योंकि गति को धीमी करने से आप स्लो हो जाएंगे और आपका जो गोल कंप्लीट होने वाला था वो गोल कंप्लीट होने के बजाय आप फिर रुक जाओगे। देखो, रुकना ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। इसी वजह से ही आप थोड़े से खुद को मेंटेनेंस करने का सोचो। भगवान के साथ में जो कुछ भी आप शेयर करते हो, जो कुछ भी प्रेयर करते हो वो सही है, पर मेंटेनेंस का मतलब यही है दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं तो लेके आओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो, तभी जाके आपके ड्रीम सक्सेस होंगे। देखो, यहाँ आपकी दिनचर्या की बात हो रही है, उसमें थोड़े से चेंजेस आपको लाने होंगे। कुछ काम आपके खराब हो रहे हैं, कुछ काम सही है, क्योंकि देखो, डोंट लेट पीरियड गेट इन यूर वे। सही टाइम पे सही काम होता है, ऐसा यूनिवर्स कहता है। तुम्हारा टाइम तुम्हें पता है कौन सा है और उस वक्त तुमको वो काम करना होगा। अगर तुम टाइम को छोड़ के अपना काम करने को देखोगे तो यूनिवर्स तुमको साथ नहीं देगा। मतलब जो भी काम तुमको करना है तुम्हारे हिसाब से करोगे तो उसमें तुम सही तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे। पर अगर तुम हर बार अपना काम चेंज करते रहोगे, हर बार अपनी दिनचर्या है उसमें चेंजेस लाओगे तो तुम्हारा काम खराब हो सकता है। देखो, मतलब यही है कि आज की स्थिति आपकी गलत थी। मॉर्निंग का टाइम आपका क्या काम करने का है, आफ्टरनून का टाइम आपका क्या काम करने का है, ऐसे कुछ आप दिनचर्या चेंजेस करते हो। आज की बात अलग है, कल की बात अलग है, परसों की बात अलग है। मतलब बातों में भी आप इतने चेंजेस कर रहे हो जिसके वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सक्सेसफुली आपको चाहिए तो आप सही मेंटेनेंस करते जाइए टाइम पीरियड को, मतलब बैलेंस इसमें ही बनाना है। देखो, भगवान के साथ जुड़ते हुए खुद को मेंटेनेंस करना ज़रूरी नहीं, पर भगवान के दिए हुए जो पर्सनल इश्यूज़ है उसको दूर रखो और भगवान के दिए हुए जो ब्लेसिंग है उसको लेके आगे बढ़ो, तभी जाके आपको हर काम कंप्लीट होते हुए नज़र आएगा। द एंड ऑफ अ दो साइकिल अप्रोचेस। देखो, आने वाले दिनों में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है आपका और सेकंड साइकिल में एंट्री कर गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जब उड़ने की आशा है तो आप उड़ सकते थे अभी, पर आपने वो काम किया ही नहीं जो भगवान चाहते हैं। भगवान यही चाहते थे कि तुम्हारा काम खराब हुआ 2-3 दिन से और आप खुद ब्लॉक में गिर गए, क्योंकि तुम्हें चाहिए था प्यार मोहब्बत और उसको तुम देख रहे थे। शायद तुम्हारे पार्टनर के लिए तुम सोच रहे थे, तुम्हारे लवर के लिए सोच रहे थे, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए सोच रहे थे, तो वो तुम्हारा टाइम खराब हुआ है। तुम जो आशा कर रहे थे भगवान से, वो आशा निराशा में बदल गई और इसी वजह से तुम्हारे जो काम कंप्लीट होने वाले थे वो कंप्लीट न होके तुम आज की स्थिति पे आ चुके हो। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। देखो, वो पर आपको भुगतने को मिला,
वही परिणाम के वजह से आज का तुम्हारा जो स्पिरिचुअलिटी और तुम्हारे जो जनरल कामकाज है उसमें बैलेंसिंग नहीं रहा है, और इसी वजह से तुमको वो परिणाम देखने के लिए मिल चुका है। मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपने दिल लगाया था, भगवान को माना था, उनके फरिश्तों को माना था, और आप कुछ अलग काम करने के लिए रेडी हो गए। इसके वजह से जो परिणाम भुगतने को पड़ा वो आज का दिन था। मतलब आपके जो हेल्थ इशू, ब्लॉक में जाना, काम नहीं होना, खुद टेंशन लेना, टाइम वेस्ट होना, ऐसे कुछ 2-3 दिन से पिछले आप टेंशन में थे, वही परिणाम भुगतने को मिल रहा था। क्योंकि भगवान के पास आपने मांगा कुछ और आपने सोचा कुछ, और इसी वजह से बैलेंस खराब हो गया और आपके काम भी खराब हो गए। पर अभी आपको संभलने की ज़रूरत होगी कि तो अपने आप को संभाल लो, नहीं तो फिर से आप वही गलती करोगे और पिछली ज़िंदगी में चले जाओगे। इसी वजह से ही भगवान आपको संभालने की कोशिश कर रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो, कई साल पहले आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया है, तब आपने इतना बड़ा पिक्चर देखा है, उसके ऊपर काम किया है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स यही चाहती है कि उस पिक्चर के वजह से तुमने कई ऐसे सपने मिट्टी में मिला दिए जो तुम्हें आज किधर से किधर पहुंचा देते थे, पर तुमने उफ नहीं कहा। तुम्हारे हाथों से बहुत बड़े बड़े गोल्डन चांसेस तुमने गंवा दिए। वही तुमने ड्रीम देखा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तो वो ड्रीम तुम्हें चाहिए, तो वो ड्रीम तुम्हें भगवान ने दिए है। पर उसके ऊपर काम करने की अगर तुम्हें आशा है तो तुम्हें करना चाहिए था। तुम बीच में ही दूसरे प्रॉब्लम खड़े करते रहे और खुद को ब्लॉक में डालते रहे। तुम्हें जो चाहिए तुमने भगवान के पास मांगा है, और तुम आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए, तो तुम उस पिक्चर को सिर्फ अपनाने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर काम करो और भगवान के पास और आप ब्लेसिंग मांगते रहो, जिसके वजह से आपके गोल कंप्लीट हो जाए। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। द फूल का कार्ड आया है। देखो, मतलब आप आपके जर्नी में फूल की ज़िंदगी जीते थे, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुए मेरे, कुछ ऐसी बातें आपके दिनचर्या में लेके आ रहे हो। देखो, द फूल का कार्ड है, मतलब आप गति को बढ़ाना चाहिए था। अगर गति को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो ख़राब होगी, और आने वाले दिनों में फिर आप एक नई ज़िंदगी जीने के लिए रेडी होंगे। मतलब आपके काम खराब होते हुए नज़र आते थे अगर आप खुद को नहीं संभालते, क्योंकि आप बेहतर हो, ज़िंदगी के आगे झुक चुके हो, और आगे बढ़ने की जो आप में आशा है वो निराशा नहीं होगी। आपको सब कुछ मिलेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि देखो, रिलेशनशिप में आप नाराज़ हो, शायद आपके पार्टनर के वजह से आपको कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं जिसके ऊपर आप खुद को बदनाम कर चुके हो। इसी वजह से कभी कभी आपको गलत रास्ता
भगवान दिखाता है उसके ऊपर काम मत करो, बस अपनी जर्नी सक्सेसफुली करने के लिए देखो। क्योंकि मैसेज ऑफ एयर आपके लिए मैसेज है भगवान का। वो यही चाहते हैं कि तुमको आने वाले दिनों में आपका तुम्हारा प्यार भी मिलेगा। बस तुम्हें अभी जो करना है, जो सलाह दी है वही करो। तुम्हारे कामकाज पे ध्यान लगाओ, दिनचर्या को चेंज मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले दिनों में सक्सेस ही तुम्हारा कदम चूमेगी और तुम वो नाम लेके आगे बढ़ोगी जिसका तुम्हें इंतज़ार है। क्योंकि स्ट्रेंथ, तुम्हें उतना स्ट्रेंथ है, तुम उतनी डेयरिंग से आगे बढ़ोगे। तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी है जिसके वजह से तुम देखते हो उनको और कहते हो ठीक है, सबके नसीब में दुख है और सुख भी है। क्योंकि दुख की आशा वो नहीं करते हैं, सुख की आशा करते हैं, और इसी वजह से उनके नसीब में दुख भी उनको दिखता है पर वो महसूस नहीं करते हैं। वैसे ही तुम्हारा है दिनचर्या। तुम खुश हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें कौन से ऐसे दिनों का पछतावा नहीं है जो तुमने खोए हैं। आज भी तुम सही हो, सही ज़िंदगी जी रहे हो, सही पाथ पे हो। तुम्हारी डेयरिंग जितनी भी कामयाब है उतनी तुम आगे बढ़ोगी, पर तुम 4 लोगों के बीच में फंस के अपने नज़र में गिरते हुए नज़र आओगे आने वाले दिनों में। अगर तुम अपनी पार्टनर के साथ में खुद को बदनाम करोगे, उस गलती को तुम थोड़ी देर लेट गो करो। जो गलती तुमने पास्ट लाइफ में की है उसको लेट गो करो, और जो दुनिया तुमने भगवान से मांगी है उसके ऊपर ध्यान दो। तभी जाके तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेसफुल रहेगी और तुम्हें ताज पहनने को मिलेगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग भगवान की तुम्हें है। सूरज रोशनी दे रहा है तो उसके ऊपर ही तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैसेज ऑफ अर्थ, क्योंकि आने वाले दिनों में गुड कर्मा जो आपने किए हैं, पास्ट लाइफ में किए होंगे या इस लाइफ में भी किए हैं, किसी को हेल्प किया है, किसी को जो गुड कर्मा है किए हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम कब तक उन लोगों तक पहुँचोगी जो तुम्हें सब कुछ देंगे, धन संपत्ति, पैसा, जॉब, करियर, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। तुम अबंडन बनोगे, प्रगति होगी तुम्हारी और ज़िंदगी तुम्हारी खुशहाल बनेगी। तुम्हें वो सुख मिलेगा जिसकी तुम आशा करती हो, लग्जरी लाइफ जीने के लिए मिलेगी। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। जो तुम्हारा दिनचर्या है उसके ऊपर लागू नहीं है, पर तुम अगर टाइम टू टाइम अपने काम कंप्लीट करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होती ही रहेगी। एंजल क्या सजेस्ट करते हैं देखेंगे। देखो, आज की रीडिंग शायद किसी के मैसेजेस थे उनके जो ब्लॉकेज के ऊपर, इसलिए ये मैसेजेस हमारे पास आए हैं और हमने तुरंत आपके पास वो पहुंचा दिए हैं। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें फ्रेंड्स, ताकि आपको आपके मैसेजेस मिल जाए।
बी असर्टिव। देखो आपकी जो सिग्नल है चेंज हो गई है। आप किसी के साथ में अभी आगे बढ़ रहे हो ऐसा मत समझो। आप खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए हो, क्योंकि भगवान ने वो पावर आपको दे दी गई है। जितना आप चाहते हो उतना सोना चांदी भी आप पहनोगे और लग्जरी लाइफ जियोगे। किसी की आशा मत करो, बस अपनी मेहनत के ऊपर इम्प्रूव हो जाओ और जस्टिस मांगते रहो भगवान को। गुड कर्मा आपके साथ में अभी लागू हो चुके हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं। देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग आज भगवान ने दी है आप सबको, इसका लाभ उठाइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो तुम्हारे जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो गए हैं। तुम आने वाले दिनों में सक्सेस ही पाने वाले हो। गोल्डन चांसेस तुमको मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी गति है उसको तुम बढ़ाओगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा काम सक्सेसफुली के ऊपर है और तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो चुके हो। अगर तुमको इस बात का पता नहीं है कि तुम अभी कौन से स्टेज पे हो, तो वो स्टेज तुम्हारे भगवान तुम्हें दिखाएंगे और वो तुम्हें देखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे विजन्स है वो तुम्हें पहचानने होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो भगवान के पास जाके ब्लेसिंग मांगो तो आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी विजन्स भगवान दे रहे हैं, एंजल्स दे रहे हैं, उसकी पहचान तुमको पता होगी। कुछ विजन्स होंगे, जैसे कुछ नंबर्स दिखेंगे, एंजल का सिंबल दिखेगा, या कुछ ऐसे आवाज़ें सुनाई देंगे जिसके वजह से आप कहेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पर वो आवाज़ आपको एक ही कहती है कि मेरे तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ, मैं तुम्हें आगे लेके जाने वाला हूँ। ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई देंगे, उसके ऊपर तुम्हें काम करना होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले 5 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और आप सक्सेसफुली साबितगार होंगे, क्योंकि आपका जो परिवर्तन होने वाला है वो बहुत ही चेंजेस है और आप एक नई दुनिया में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो वो काम होता ही रहेगा और आपको सुख समृद्धि से आगे बढ़ना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, क्योंकि सक्सेस ही आपके कदम चूम रही है। गुड कर्मा आपको बुला रहे हैं। फ्यूचर, देखो आने वाले साल में आपके जो कुछ भी बड़े इरादे हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी संबंधी के कामकाज कंप्लीट होंगे और आप एक नए गोल में एंट्री करोगे। गुड कर्मा आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, ऐसा समझो। बुरे दिन चले गए हैं और अभी आने वाले दिन आपके लिए अच्छे साबितगार होंगे। बुरा नहीं किया है, सब कुछ अच्छा ही किया है, पर मेरे नसीब में ऐसे दिन क्यों आए हैं, ऐसा आपको लगता था। पर आज आपके वही गुड कर्मा आपको काम को आएंगे और आप सफलता प्राप्ति करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो गोल जो आपको बैड कर्मा थे वो चले गए हैं। आज का दिन आपका सफल होगा और आप आगे बढ़ते ही रहोगे। तो ये रीडिंग आपको जिसको भी रेजोनेट हो गई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।